देख रहे 9 भारत टीवी। मैं हूँ आपके साथ नंदिनी। महाराष्ट्र से बड़ी राजनीतिक खबर। मेरा भायंदर महानगर पालिका चुनाव 2025-26 को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि आगामी महानगर पालिका चुनाव में बसपा अपने बलबूते सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का प्रयास करेगी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना बहुजन नायक कांशीराम द्वारा की गई थी और वर्तमान में पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कर रही है। उन्हीं के दिशा निर्देशों में महाराष्ट्र में संगठन को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बसपा के विस्तार की जिम्मेदारी सांसद राजाराम के मार्गदर्शन में तथा प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे के नेतृत्व में निभाई जा रही है। वहीं ठाणे जिले में संगठन को मजबूत करने की कमान कोकण जोन प्रभारी किरण आल्हाट, प्रदेश सदस्य राजेश चंद्र जायसवाल, ठाणे जिला प्रभारी मधुकर बंसोड और जिलाध्यक्ष संतोष भालीराव संभाल रहे हैं। मेरा भायंदर महानगर पालिका क्षेत्र में पार्टी संगठन को सशक्त बनाने का कार्य महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारी सदस्य विद्याधर कीर्तवाड़े के मार्गदर्शन तथा ठाणे जिला प्रभारी मिथिलेश बौद्ध की देखरेख में किया जा रहा है। इस अभियान में मेरा भायंदर शहर अध्यक्ष नितिन जाधव, महासचिव कमला प्रसाद, 145 मेरा भायंदर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश बौद्ध सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सक्रिय रूप से जुटे रहे। बसपा का उद्देश्य मेरा भायंदर क्षेत्र के नागरिकों को सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन सभी मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी द्वारा रविवार 21 दिसंबर 2025 को सुबह 11 बजे भाईंदर पश्चिम स्थित सदानंद हॉल, सदानंद होटल के पास एक भव्य पत्रकार परिषद का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए कार्यकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया जाएगा और इच्छुक उम्मीदवारों से मुलाकात भी की जाएगी। पार्टी ने सभी समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों से अपील की है कि वे इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसे प्रमुखता से प्रसारित करें ताकि बहुजन समाज के विचार और जनहित की योजनाएं आम जनता तक पहुंच सके। आप देख रहे थे 9 भारत टीवी। नमस्कार। क्या बोलना है, क्या उद्देश्य है आपका यहाँ? सर, आप सभी लोगों को जय भीम, जय भारत। मेरा नाम मनोज कुमार देवा है। कितने वार्ड से? मैं वार्ड से नहीं, मिथिलेश बौद्ध मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बीएसपी को 1999 में, जिस समय पे मैं पढ़ाई करता था, मेरी उम्र नहीं थी उस समय, दिल्ली में मैं स्टडी करता था। वार्ड नंबर 30 तिलक नगर विधानसभा थी। वहाँ से एक लेडीज़ खड़ी हुई थी, मुन्नी बाई नाम था उनका, और जो हमारे अध्यक्ष थे, मैं वहाँ पे सचिव था। एज नहीं थी, फिर भी उस समय कैंडिडेट नहीं मिलते थे या प्रचार करने वाले लोग नहीं थे। जिनको समझ थी उन लोगों को वो लोग बिठा लेते थे अपने बीएसपी वाले। तो उस समय सेम ये इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। उम्र बहुत छोटी थी, वोटिंग का अधिकार नहीं था। 99 की बात बता रहा हूँ। तिलक नगर विधानसभा में खजान सिंह हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे और मुझे सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया था। तो मैं उस समय बैठा था और जब इलेक्शन की गिनती होती है तो मुझे उस समय से ज्ञान हुआ इस चीज़ के बारे में कि एक्चुअली बहुजन समाज पार्टी क्या, और बहुजन समाज पार्टी क्या, और सबसे बड़ी चीज़ है ना, जो इसमें एक सैम्बल है हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव जी, जो आज की तारीख में आप लोगों ने देखा भी होगा पूरे प्रदेश में। यूट्यूब और सोशल मीडिया का तो टाइम इतना है कि आप जगह जगह पे अगर इंस्टा खोल के देखते हैं तो आपको मिलेगा कि कई जगह पे आज भी लोग इस समाज में, हमारा समाज 21वीं सदी 2025 में हम लोग रन कर रहे हैं, फिर भी लोग बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ रहे हैं। सुना होगा आप लोगों ने, देखा भी होगा। मैं खाली ये मुद्दा इसलिए उठाया है, या मैं इसलिए बोलने की इच्छा जाहिर की आपसे, क्योंकि अभी आपने एक चीज़ बोला, अभी हमारे जितने कैंडिडेट थे सबसे आपने एक सवाल किया था कि अगर एक जगह से 4 कैंडिडेट आ रहे हैं तो आपको अगर बोला जाएगा तो आपके मन में क्या चलेगा। जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं ना, या जिनके पास जिनके मन में यह है कि मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ, वो हमेशा एक चीज़ के लिए प्रेरित रहेगा, निष्ठावान रहेगा कि मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं है कि ये कुर्सी मुझे ही चाहिए, ये कुर्सी मुझे ही चाहिए। ये इस चीज़ का संघर्ष होना चाहिए लोगों के मन में कि मेरे अंदर अगर भावना है समाज सेवा करने की ना, तो मेरे ऊपर वाले ने अगर ये बात बोला कि भाई आप खाली कर दो, दूसरे आदमी को लगाते हैं हम लोग, तो वो आदमी जो जिस लायक होगा ना, उसको वो चीज़ दी जाएगी और हमारे कार्यकर्ताओं में जरा भी फूट नहीं रहेगी। हम एक दूसरे को तन मन धन से सपोर्ट करेंगे और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। लोगों को ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, क्योंकि देखिए संघर्ष बहुत किया है बहुजन समाज ने, आज भी कर रहे हैं। मैं भी संघर्ष किया हूँ, मैं करके यहाँ तक आया हूँ। मैं महाराष्ट्र में आया हूँ, मैं बेसिकली आजमगढ़ से हूँ। 2012 में विधानसभा के लिए मैंने पर्चा भी भरा था। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। आजमगढ़ में मुबारकपुर विधानसभा है, वहाँ से काशी चंदेव यादव
काशी महाविद्यालय गूगल पे सर्च मारेंगे मिल जाएगा। मैंने उनके अगेंस्ट में पर्चा भरा था। मुझे सतीश चंद्र मिश्रा जी का डायरेक्ट कॉल आया था, मेरा नंबर भी बता दूंगा आपको। उन्होंने एक ही चीज़ बोला था कि ये बहन जी की सरकार में बहन जी का मंत्री, आपने उसके अगेंस्ट में क्यों भरा। मैंने बोला कि सर ये करप्ट है इस समय, आप ग्राउंड लेवल पे इंक्वायरी कर लो ना। उन्होंने तुरंत इंक्वायरी करवाई, उस कैंडिडेट को हटा दिया। ये बीएसपी की विचारधारा है। उन्होंने देखा ये गलत है, उन्होंने तुरंत हटाया। मैं उसी समय से, मैं आज भी बोलता हूँ, मैं उस समय असमर्थ था। मैं उतने पैसे नहीं थे मेरे पास, या उतना मेरा सपोर्ट नहीं था, पर फैमिली को सरवाइव करना था। बच्चे छोटे थे उस समय मेरे, मगर उस समय ही मैंने प्रण किया कि आज नहीं तो कल समय आएगा तो मैं बीएसपी ज्वाइन करूंगा, और करने के बाद मैं पूर्ण रूप से काम करूंगा। आज ही सुबह की बात है, मिथिलेश बौद्ध जी ने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने जस्ट उनको बोला कि मेरी फैमिली में, मैंने बोला मेरा बेटा 10th क्लास में है, 10th पास कर लेगा, फरवरी में उसके एग्ज़ाम है, तो मैं हो सकता है तो मान्यवर कांशीराम जी के जैसा साइकिल उठाऊंगा और गांव-गांव समझाने चला जाऊंगा। यही बात हुई। जस्ट मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरी फैमिली में हमेशा ये बोलता हूँ, मुझे बस कुछ ना कुछ तो करना है, ये जीवन को ऐसे ख़त्म नहीं करना। तो मेरे मन में वो है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मेरे जितने बहुजन समाज साथी हैं, सब में एकता, समानता और मानवता का विश्वास होना चाहिए। हमें कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़नी है, अपने लिए कुर्सी की लड़ाई नहीं, हमें अपने समाज के लिए विचारों की लड़ाई लड़ के उस कुर्सी पे बैठ के और समानता का विचार लोगों के बीच में फैलाना है। और नगर सेवक या ये जो बेसिक लेवल पे ग्राउंड लेवल के चुनाव होते हैं, चाहे गांव में प्रधान पकड़ लो या नगर सेवक पकड़ लो, नगर सेवक का ही चुनाव है ना इस समय पे। तो नगर सेवक का मतलब ये कि जो नगर में रहता है, और अगर ज़मीन लेवल पे आदमी रहता है नगर सेवक, और उसी में से किसी को अगर चुन के देती है, जो जनता है अगर चुन के बिठाती है ना, तो उसका पहला कर्तव्य ये बनता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसमें जो भी परेशानियाँ, गटर हो गया, वहाँ के आजू बाजू के छोटे मोटे अस्पताल हो गए, और वहाँ की शिक्षा की जो स्कूल वगैरह हो गए, इनमें पहले जो बेसिक लेवल की चीज़ें हैं ना, वो कंप्लीट होनी चाहिए वहाँ की, क्योंकि समाज का निर्माण इन्हीं चीज़ों से होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये हमारे बीच में ये ऐसा भावना नहीं आना चाहिए कि अगर सामने 4 कैंडिडेट हैं तो सामने वाले को अगर हमारे ऊपर वाले ने बिठा दिया है तो हमारे मन में उसके प्रति घृणा नहीं आनी चाहिए, और हमारे बीच में अखंडता नहीं होनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए हमारा समाज। वो भावना होनी चाहिए, वो भावना के लोग हैं बीएसपी वाले। तो ये उस सवाल का जवाब था आपके, जो आपने सबसे पूछा कि भाई जहाँ से 4 आदमी खड़े हो रहे हैं एक वार्ड से, तो आपको क्या करेंगे। तो यही है हमारे समाज की नीति। बाकी आप आगे कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। इसके लिए धन्यवाद आपका और आपके चैनल का।